आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चालाक लेडी की, जिसकी पहचान अब सामने आ चुकी है। ये वो महिला है जिसने अपने मासूम चेहरे के पीछे कई राज छिपाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उसके असली चेहरे का पर्दाफाश हो। आज एक बहुत बड़ा कांड हुआ है और इसके पीछे यही लेडी है। लोग उसकी चालाकियों को समझने लगे हैं और अब तांडव होगा उसके घर में। जब सच सामने आएगा तो उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी वो पूरी तरह से मिट जाएगी। सोचिए, कितनी बार हमने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने आप को बहुत ही चालाक समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है उनकी असलियत सबके सामने आ जाती है। यही हो रहा है इस लेडी के साथ। उसका हर कदम अब लोगों के लिए सवाल बन चुका है। इस घटना ने सबको चौंका दिया है और अब सभी की नजरें उसकी ओर हैं। क्या वो अपने किए का सामना कर पाएगी? क्या वो अपनी चालाकियों से बच पाएगी, या फिर सच की रोशनी में उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा? हम सभी को यह देखना है कि इस कहानी का अंत क्या होगा। क्या वो अपनी पहचान को छुपा पाएगी, या फिर हर कोई जान जाएगा कि वो कितनी चालाक थी? तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि उसका पर्दाफाश होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आज जो डाउनलोड हो रहा है आपके लिए परमात्मा चाहते हैं कि आप उसे पूरा सुनें। यह संदेश आपको मिला है क्योंकि यह संदेश आपके लिए है। आप देश के किसी भी कोने से सुन रहे हो, विदेश में बैठकर सुन रहे हो। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी कि परतमा चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि यह संदेश आप तक पहुंचे। यह संदेश आपको मिला है क्योंकि यह आपके लिए है। चलिए ध्यान देते हैं आज क्या डाउनलोड हो रहा है। आज आपके सामने एनर्जी की बात कर लूं तो यहां पर मिट्टी का घड़ा, ईंट, यानी कि ध्यान से सुनिए, मंगल देव की एनर्जी जो सीधा सीधा कनेक्ट करती है इस रीडिंग को। और जो भी इस व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हनुमान जी की एनर्जी, जी मंगल की एनर्जी, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। अभी आपको मिल रही है। एक बात यह है कि हनुमान जी की जब एनर्जी हमें कभी भी प्राप्त होती है तो वह समय होता है विश फुलफिलमेंट का, वो समय होता है इच्छा पूर्ति की। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी पॉजिटिव इच्छा हो, कोई भी पॉजिटिव आपकी इच्छा हो, धन प्राप्ति का कोई बिजनेस सेटल हो जाए, करियर बन जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी को बच्चा हो जाए, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी अपने लिए या दूसरों के लिए आप एक विश सोच सकते हैं। इस मैसेज को सुनते सुनते वो विश आपकी जरूर पूरी होगी, आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होगी। कोई भी नेगेटिव चीज मत सोचना। हनुमान जी की एनर्जी मिल रही है, किसी का बुरा ना हो, कभी किसी का घर टूट जाए, ये सब मत सोचना प्लीज। कुछ भी पॉजिटिव सोचो, जरूर पूरा होगा। चलो ध्यान देते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है। आज आपके लिए सबसे पहले आपकी बात करूं, डिवाइन के आप ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। ओह माय गॉड, आप इस वक्त रिसीविंग मोड में हैं। जो मिलेगा आपको आपकी तकदीर बन जाएगी। मैंने कहा ना, आप एक पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त रिसीव कर सकते हो। आपको बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ शाइन करता हुआ। आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ, आपका चेहरा मैं देख पा रही हूँ। समय की बात कर लूं तो महज इस संदेश को सुनने के 3 मिनट के अंदर आपका वह खूबसूरत पल स्टार्ट हो रहा है जब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जब आपके सपने पूरे होंगे, जब लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी कही गई एक एक बात लोग वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। इतना सुखद सबके साथ रिश्ता बनने वाला है। देखो, ये भी जीवन में बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी से अपनी बाउंडिंग बना पाते हो, आपको कोई मिलता है और भूल नहीं पाता है, आपकी पॉजिटिविटी उस पर छा जाती है, तो समझो आपने जीवन में कुछ कमाई की। क्योंकि नकारात्मक चीजें, गलत बातें, क्रोध और यह सब तो याद रहता ही इंसान को, लेकिन आपकी जब अच्छी बातें फैलती हैं ना, तो समझो परमात्मा की इच्छा है। समझो परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आप पर कि आज इतना आप पहचान बना पाएंगे लोगों के बीच। यहां पर नेम, प्रेम और धन, मैं यहां धन भी देख पा रहा हूं। येलो कलर दिख रहा है मुझको, नीला कलर दिख रहा है और हरा कलर। 3 चीज मुझे दिख रहा है। देखो, येलो कलर यहां साफ साफ धन को दिखा रहा है, जैसे स्वर्ण की मुद्राएं होती है ना। बहुत पॉजिटिविटी। आप माता लक्ष्मी को नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर शाइन कर रहा है। आपका चेहरा आप डिवाइन के इस वक्त रिसीविंग मोड में है। जो मिलेगा आप एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, भाग्य बदल जाएगा। 2 कलर की बात करूं, यहां हरा कलर दिख रहा है मुझे। क्या है आप प्लांटेशन करते हैं?
घर में हरियाली है या हरा रंग? आपके घर में कोई दीवार है? कुछ ऐसा है जिससे कि आपको रोज एनर्जी मिल रही है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं। हरा रंग के नजदीक रहने की कोशिश करें। आपको हमेशा खुशनुमा माहौल मिलेगा। आपको हमेशा खुशियां मिलेंगी। आपको पॉजिटिव एनर्जी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। एक औरत की पहचान, मैं साफ साफ कह दूं, एक लेडी बहुत चालाक है। मतलब इतनी चालाक है यह औरत, यह जुड़ रही है, आपसे जुड़ी हुई है और जुड़े होने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में यह कभी नहीं है आपकी। यह कभी आपकी हो ही नहीं सकती। इतनी चालाकी की है इसने आपके जीवन में, इतना कहते हैं ना, रायता फैलाना इतना फैलाया है इसने, और यह आपका अपना है। यह जो औरत है, यह जो लेडी है, यह आपकी अपनी है। यह कोई मित्र नहीं है, यह कोई दूर के नहीं है, कोई अजनबी बाहर का आदमी नहीं है। यह आपके परिवार का हिस्सा है। यह आपकी रिलेटिव लगती है, क्योंकि यह बिल्कुल आपकी रिलेटिव है। इतनी चालाक है, इतनी चालाक है यह वुमेन। यह लेडी इतनी चालाक है, ना जाने अपनी चालाकी कितने बार फेरा है इसने आप पर, कितनी बार अपनी चालाकी आप पर फेरी है, कितना नुकसान करने का कोशिश किया है इसने आपके साथ, कितना कुछ बुरा करने की कोशिश की है इसने आपके साथ। लेकिन ये आपकी आंखों के सामने बुरा करें, ये आपकी आंखों के सामने आपका नुकसान करें, आपकी बुराई करें, आपकी आलोचना करें, आप चुपचाप इसको माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको जानते ही नहीं हैं। क्या आप इसके का काम से परिचित नहीं हैं? आपको सब मालूम है इसने क्या क्या किया है और फ्यूचर में ये क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी आप इससे आंख नहीं फेरते हैं। आप इससे आंख नहीं फेरते हैं। आप अभी भी इसको साथ लेकर चल रहे हैं और इसके मन में बहुत कपट है। देखो आज कैसे सुबह सुबह इसके घर में कांड होगा, आज कैसे नुकसान अब हो रहा है। पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता है। किसी का घड़ा छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कोई जल्दी भर जाता है, कोई देर से ही सही, लेकिन इतना जानकर चलो कि दो आंखें कभी ब्लिंक नहीं है। ये आप में से कोई होगा जो बोलते होंगे तो ये यहाँ पर बार बार चैनलाइज होते रहते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक दीवार को खड़ा किया गया है। एक ऐसा दीवार, सबसे ज्यादा साइन बताऊं, मैं आपको साइन से बताती हूँ, आपको पता चल जाएगा। आप फालतू के लोगों को इंटरटेन अप नहीं करते हैं, फालतू के क्रिप्जन में नहीं बैठते हैं जहां पर बहुत सारे लोगों के बारे में बुराइयां लोग करते हैं, लोगों की मतलब धजिया उड़ते हैं, मजाक बनाते हैं, हंसी ढाका करते हैं। आप वहां बैठकर अपना इंटरटेन करते हैं। इनको अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छे से बैठते होंगे, कंफर्टेबल होकर चाय पीते होंगे, आपने देखा होगा वैसा। या मेल्स में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं। ये वहां पर बैठते हैं और लोगों के बारे में धजिया उड़ाते हैं, मतलब मजाक, हंसी मजाक, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, ये वह कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। तो ऐसी चीजों में आप इवॉल्व नहीं होते हैं, आप दूर रहते हैं, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। तो कल तक, और यहां पर मुझे ऐसा भी लग रहा, जो लेडी है थोड़ी सी बुजुर्ग है, थोड़ी सी इसकी मतलब उम्र में देख रहा हूं, आपने इससे टोटली डिस्टेंस बना लिया है, आपने इनसे दूरियां बना ली है। ये इसलिए बहुत ज्यादा तिल मिला रहे हैं क्योंकि आप ऐसे फालतू के लोगों को इंटरटेन नहीं कर रहे, ऐसे बीएस लोगों को इंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा तर्पित हो रहे हैं, मतलब मछलियों की तरह तरप तरप कर रहे हैं। आप इनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, आप इनसे दूर दूर रहने लगे, कटने लगे हो सकता है आपकी इनसे थोड़ी बहुत बहसबाजी भी हुई होगी कि आप लोग बस लोगों के बारे में गलत शलत बोलते हो, मजाक करते हो, उनकी हंसी टटोली करते हो, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाते हो, किसी के बारे में गलत बोलते हो। तो ये चीजें हुई हैं और इसीलिए कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, वापस से काबू करके रखना चाहता है। या आपके फैमिली में कोई ऐसा होगा, आपके मदर इन लॉ हो, कोई भी ऐसी लेडी जो खाती है, बहुत अच्छी है, स्वीट है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन मन में इसकी बहुत ज्यादा कालिप है, मन इसका बहुत ज्यादा मेला है। ये बस दिखाती है लोगों के सामने, एक नकाब पहन के रखते, लेकिन आप हो सकता है इसके असली नकाब को उतार दिया है आपने। मुझे यहां पर यह भी लग रहा है कि आपने किसी का नकाब उतारा है या आपने किसी का असली चेहरा देख लिया है और यह चाहती है कि आप सबको यह ना बता दें कि इनका चेहरा क्या है। यह इसीलिए आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। यहां पर मुझे एक गुड़िया भी दिखाई दिया था, यह आपको मैनिपुलेट करना चाहती है किसी भी तरह से, कोई भी ऐसी चीजें करके कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके इशारों पर ही नाचें। यह जैसा जैसा आपको कहे आप वैसा वैसा ही करें। तो यहां पर 2-3 ऐसे चैनलाइज मैसेज आया, या तो ये आपकी मदर इन लॉ है, या तो ये आपके ग्रुप जन में कोई ऐसी लेडी है जिन्होंने बहुत ज्यादा गरीबी लोगों का मजाक उड़ाया, फालतू के बातों को कर करके ये बहुत ज्यादा एंटरटेन होती हैं, हंसती है, मतलब बहुत इनको अच्छा लगता है।
इन्होंने कुछ ऐसी गलत चीजें करी जो आपको बहुत ज्यादा अंदर तक चोट पहुंचा दिया। आपने इनके मुंह पर यह कह दिया कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है, आप बहुत गलत हो, गलत चीजें करते हो, गलत चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हो। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूं। या आपकी कोई मदर इन लॉ हो सकती है जो आप पर पूरी तरह से काबू चाहते हैं, या ऐसी कोई लेडी जिसका असली चेहरा अब आई है। ये कोई लेडी ही हो सकता है जिसका मन बहुत ज्यादा काला है, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा साइन, इसके में किसी के लिए दया भाव नहीं है, तो इसका असली चेहरा आपके सामने आया है और इसको डर है कि आप सबके सामने इसकी असली चेहरा ना ला दे, तो ये आपको इसलिए भी कंट्रोल करना चाहता है। हो सकता है इसने आपके पावर्स को जांच लिया हो, परख लिया हो, समझ लिया हो। आपके पावर्स को, आपकी शक्तियों को और आपके जो आभा मंडल इतना ज्यादा विस्तारित हो रहे, तभी तो यह गलत चीजें आपको इफेक्ट नहीं कर पाती हैं। डिवाइन की इतनी बड़ी असीम कृपा है आपके साथ मांगकाल रात्रि की। आप अपने ईश्वर की, जिनकी भी पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, यह उन्हीं का नतीजा है कि आप पर किसी भी तरह की कोई भी गंदी चीजें, गलत चीजें, यहां पर मैं शब्दों से नहीं बोल सकती कैसी चीज, लेकिन उनका असर आप पर नहीं होता है। इतना ज्यादा विस्तारित कर दिया गया है। आपने ये देखा होगा, आप फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं, आप फालतू की बातों को एंटरटेन नहीं करते हैं। आपके सामने अगर किसी ने कोई गलत बात बोला ना, तो आप वहां से उठकर तुरंत चल जाती होगी या चले जाते होंगे। नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे किसी के बारे में फालतू चीजें नहीं सुनना चाहिए। आप टोक होंगे लोगों को, और यह अब से ऐसा हुआ है। आप हो सकता पहले ऐसे लोगों को एंटरटेन करते थे, आपको अच्छा लगता था, कहीं ना कहीं आप भी उन दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन अब आप स्टैंड लेते हैं, एक्शन लेते हैं। नहीं करना तो नहीं करना। किसी के बारे में बुराइयां क्यों कर रहे हो? किसी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? किसी के फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते आप लोग, तो उसके बारे में गलत चीजें क्यों उड़ा रहे हो? क्यों उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हो? तो ऐसे लोगों को आप मुंह पर जवाब दे हो, आप वहां से उठना पसंद करते हो, ऐसे लोगों के टच में नहीं रहना चाहते हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं किसी को बहुत चोट पहुंचा रहे हैं और वह आपको वापस से उसी दलदल में खींचना चाहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे बच्चे, तुम आजकल बहुत उदास हो। रोज इस उम्मीद में उठते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर दिन वही निराशा, वही संघर्ष, वही हार। तुमने इतने सालों में अपनी मेहनत से बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी हर बार तुम्हारे सामने वही मुश्किलें आती हैं। तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता और तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, पर फिर भी तुम कभी हार नहीं मानते। तुमने जो कुछ भी सहा है वह किसी और के लिए असंभव होता, लेकिन तुमने हर मुश्किल को पार किया, और अब जब तुम थक कर गिरने को हो, तुम्हें वही शक्ति मिलने वाली है जो तुमने कभी महसूस नहीं की थी। तुम जिस अंधेरे में जी रहे हो, उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए एक विशेष इंसान तुम्हारे जीवन में आने वाला है। वह इंसान जो तुम्हारे हर दर्द को समझेगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और तुम्हें वह मंजिल देगा जिसकी तुम हमेशा तलाश में थे। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने आकर खड़ा होने वाला है। तुम्हारी मेहनत को अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तुम्हारे रास्ते पर जो कांटे थे वह अब हटने वाले हैं, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, अब उन्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास होने वाला है। वे अब जानते हैं कि तुम्हें गिराने की कोशिश करने से उन्हें ही नुकसान हुआ है, क्योंकि तुम्हारे साथ अब वही होगा जो हमेशा से तुम्हारा हक था। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुमने कभी चाहा था। अब समय आ गया है, तुम सिर्फ अपने विश्वास को और मजबूत रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी आने वाली जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल होंगे, और वह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हारी सारी कठिनाइयों को दूर करेगा। तुम सिर्फ अपने आंसुओं को याद करोगे और जानोगे कि यह सब संघर्ष तुम्हारे लिए था। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अब उस असली ताकत को महसूस करने वाले हो जो तुम्हारे अंदर हमेशा से थी, और कोई भी तुम्हें अब रोक नहीं सकता। यह है वह पल जब तुम्हारी जिजीविषा और संघर्ष तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम अपनी असली पहचान पा सकोगे। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है, और इस सफर में तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, आजकल बहुत उदास रहने लगे हो। तुम रोज सुबह इस उम्मीद के साथ उठते हो कि आज कुछ अच्छा हो जाए। रोज मुझसे बस यही मांगते हो कि डिवाइन, बस आज कुछ अच्छा हो जाए, आज मेरा वह काम बन जाए।
अपने ही घर के इन मतलबी लोगों से परेशान हो गए हो। तुम इन झूठे री को निभाने की अब तुम में और हिम्मत नहीं है। मेरे बच्चे, हर किसी से अच्छा बनते बनते मानो तुम खुद को ही भूल गए हो। पिछले कुछ सालों में अपने सपने को पाने में कितनी मेहनत की है, तुमने कितनी रातें बिना सोए बिताई हैं, तुमने इस जीवन में लोगों के कितने ताने सुने हैं तुमने। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं देती। हर बार तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ जाए, तुम्हें कभी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। अब तुम भी इन सबको झेलते झेलते थक चुके हो। मेरे बच्चे, पिछले कुछ सालों में इतना बदल गए हो तुम कि तुम्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता कि यह वही इंसान है जो कुछ सालों पहले अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की बातें करता था। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसमें कुछ बड़ा करने का जुनून था। इन तकलीफों ने, इन दुनिया वालों ने, इन बुरे लोगों ने इतने कम समय में तुम्हारी जिंदगी को क्या से क्या बना दिया। मेरे बच्चे, तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो। संगीत, मेरे प्यारे, ने कभी भी अपने आप को दर्द के एक चक्र में फंस गया है। यह आश्वस्त है कि एक विशेष मार्ग आपको दूसरों को खारिज करते हुए तृप्ति लाएगा, क्योंकि अपर्याप्त अक्सर सबसे मूल्यवान उपहार आते हैं जब आप कम से कम उनसे अपेक्षा करते हैं, यदि आप सक्रिय रूप से उन्हें नहीं तलाशते हैं। यह पूरी तरह से ठीक है कि आपके पिछले असफलताएं आपको परिभाषित नहीं करती हैं। इसके बजाय वे आपके लचीलेपन और कठिनाई को सहन करने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, यह दिखाते हुए कि आप अकेले नहीं हैं। हर उस अनुभव की सराहना करते हैं जो आपने भी चुनौतीपूर्ण लोगों को भी किया था। अगर कुछ ने कृतज्ञता व्यक्त नहीं की तो बस कृतज्ञता का काम नहीं किया। अच्छे क्षणों को स्वीकार करें। जब वे मेरी उपस्थिति को पहचानने से होते हैं तो आप समझते हैं कि सब कुछ के पीछे एक कारण होता है। यहां तक कि जब चीजें आपके रास्ते में नहीं होती हैं तो हमेशा एक कारण होता है कि सब कुछ तब होता है जब समय सही होता है। मेरी इच्छा आपके लिए विश्वास जारी रखने के लिए होती है, अपनी वर्तमान समझ से परे किसी चीज पर भरोसा करने के लिए। यह मेरा ईमानदार संदेश है कि आप अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश न करें या इस तरह से जवाब के लिए खुद को धक्का देने वाले सभी निर्णय लें जो आपको मेरे बाद सच्ची खुशी या शांति नहीं लाएगा। मार्गदर्शन वह है जो वास्तविक संतुष्टि के लिए नेतृत्व करेगा। जब आप मेरे इरादों के साथ अपने कार्यों को संरेखित कर सकते हैं तो आप जैसे छिपे हुए इरादे नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ सहज महसूस हो सकता है ये आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं जिससे इनका मुनाफा बहुत ज्यादा तेजी गुना से बढ़ सकता है। बहुत, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा आपका हो ना हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सीधा आपके घर पर पधार सकते हैं। उस टाइम जब आपके पास कुछ ऐसा नहीं था, जो हाई डिग्रीज नहीं थी, डिग्रीज नहीं थे, जब आपके पास उतने पैसे नहीं थे, तब ये लोग आपके बारे में बहुत बातें करते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। और आज जब आपका स्टैंडर्ड इतना ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है तो आज ये लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे आपको अप्रोच, मुझे लग रहा है किसी ना किसी तरह से ना, ये लोग आपको अप्रोच जरूर से करेंगे। गाइज, या तो किसी लोगों के थ्रू आप तक अपनी बातें पहुंचाएंगे या ये खुद से आएंगे। तो यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इस इंसान से दूर ही रहना है, क्योंकि ये मुझे ऐसे लोग लग रहे हैं अपने फायदे के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। गाइज, अपने एफ के लिए ये तो क्या ही बताऊं, मुझे यहां पर कुछ स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं रखनी जो स्वार्थी लोग हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो बहुत नेगेटिव हैं, जो गंदी सोच रखते हैं, जो बेसिकली छोटी सोच रखने वाले लोगों से आपको दूर ही रहना। साहसपूर्वक चलने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आप एक ऐसा बोझ उठा रहे हैं जो आपका नहीं था। स्पष्टीकरण देने, औचित्य सिद्ध करने का भार, मैं अब उसे उठा रहा हूं। आप स्वतंत्र हैं, इसलिए नहीं कि अतीत घटित नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि अब वह कलम नहीं पकड़ता। आप उस पहचान से बाहर निकल रहे हैं जिसे दर्द ने आपके जीवन पर लिखने की कोशिश की थी, और आप उस पहचान की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जिसके बारे में मैंने समय के शुरू होने से पहले बात की थी। एक अस्वीकृति से नहीं, बल्कि रहस्योद्घाटन से आकार लेने वाला। आप चुने गए हैं। आपको कहा जाता है तुम पर्याप्त हो, दर्द के बावजूद नहीं, बल्कि उस उपस्थिति के कारण जिसने आपको उस दर्द से गुजरने में मदद की। और मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें,
आपकी चिकित्सा आपके घाव से कहीं अधिक लोगों पर प्रभाव डालेगी। आपकी संपूर्णता चक्रों को तोड़ देगी। आपकी पुनर्स्थापना दूसरों को स्वस्थ होने की अनुमति देगी। आप सिर्फ एक साक्ष्य नहीं हैं, आप एक खाका हैं, एक जीवंत उदाहरण हैं कि क्या होता है जब कोई कड़वाहट के बजाय मुझे चुनता है, अलगाव के बजाय आत्मीयता को, शर्म के बजाय समर्पण को। इसीलिए इस दर्द को अब और रहस्य की तरह मत रखिए। इसे इस बात पर नियंत्रण न करने दें कि आप नए स्थानों पर कैसे दिखते हैं। अस्वीकृति के भूत को उस शांति से वंचित न होने दें जो मैं आज आपको प्रदान कर रहा हूं। मुझे इसे ठीक करने दो। यह सब, यहां तक कि वे हिस्से भी जिनके साथ आपने रहना सीख लिया है, यहां तक कि जिन टुकड़ों को आपने मेरी कहानी का हिस्सा बताया है, वे भी मेरी कहानी का हिस्सा हैं। मुझे उन्हें अंततः पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से छूने दो। आपके चुने जाने के लिए उन्हें आप पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने पहले ही ऐसा कर लिया है और अब भी करता हूं। अब जबकि आपका हृदय पुनः खुल गया है और आपकी पहचान पुनः स्थापित हो गई है, मैं आपसे आपके आसपास क्या बदल रहा है इस बारे में बात करना चाहता हूं। क्योंकि जब मैं आपकी आत्मा में गहराई से काम कर रहा था तो मैं प्राकृतिक रूप से भी चीजों को संरेखित कर रहा था। मैंने आपके जीवन के बारे में जो वादे किए थे, जिन्हें आपने इसीलिए दबाकर रख दिया था क्योंकि उनका बोझ बहुत बढ़ गया था या उम्मीदें बहुत भारी लगने लगी थीं, वे वादे अभी भी जीवित हैं। उन्हें कभी नहीं भुलाया गया। जब आप ठीक हो रहे थे तब वे परिपक्व हो रहे थे और अब वे सतह को तोड़ने लगे हैं। आप सिर्फ पूर्णता के मौसम में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आप पुष्टिकरण के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। अस्पष्ट तरीकों से नहीं, बल्कि विशिष्ट संकेतों के माध्यम से जो सीधे आपकी आत्मा से बात करेंगे। आपने मुझसे स्पष्टता मांगी है। आपने मुझसे पूछा है कि क्या आपने सही सुना, क्या आपने जो सपना देखा वह वास्तव में मुझसे ही था। और अब मैं संरेखण के साथ, समय के साथ, उन क्षणों के साथ उत्तर दे रहा हूं जिन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपनी आत्मा में परिवर्तन को महसूस करेंगे इससे पहले कि आप इसे प्राकृतिक रूप में देखें। वहां ऐसे संकेत और स्थान होंगे जिनकी आपने अपेक्षा करना बंद कर दिया होगा। आप ऐसी बातचीत सुनेंगे जो आपके द्वारा गुप्त रूप से की गई प्रार्थना की प्रतिध्वनि होगी। आप देखेंगे कि जो लोग एक बार आपसे दूर चले गए थे, वे भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप देखेंगे कि दरवाजे हिलने लगे हैं। जिन दरवाजों के बारे में आपने सोचा था कि वे स्थायी रूप से बंद हो गए हैं। इन क्षणों को नजरअंदाज मत करो। मैं आपकी आशा को जगाने के लिए नहीं, बल्कि उसे जगाने के लिए बोल रहा हूं। ये संयोग नहीं है, वे पुष्टिकरण हैं। इसलिए नहीं कि मुझे स्वयं को सिद्ध करना है, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय मेरे द्वारा निर्धारित मार्ग पर सावधानी से नहीं, बल्कि साहसपूर्वक चले। मैं अब जो कुछ पूरा कर रहा हूं वह असामान्य रास्तों से आएगा। मैं परिचित रास्तों तक सीमित नहीं हूं। मुझे उन्हीं लोगों या उन्हीं स्थानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे वहां ढूंढना बंद करो जहां तुमने मुझे आखिरी बार देखा था। मैं कुछ नया कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि प्रावधान अप्रत्याशित हाथों से आ सकता है। पदोन्नति की संभावना सबसे कम संभावना वाले कमरों से बढ़ सकती है। फॉर्म का मूल्यांकन मत करो, फल को पहचानो। मैं ऐसे तरीकों से काम कर रहा हूं जो तर्क को चुनौती देते हैं लेकिन नियति की पुष्टि करते हैं। दैवी संबंधों पर ध्यान दें। मैं ऐसे लोगों को भेज रहा हूं जो आपकी जरूरत की चीजें ले जाते हैं और जिन्हें आपकी जरूरत की चीजें भी चाहिए। आराम या सुविधा से पैदा होने वाले रिश्ते नहीं, बल्कि राज्य के कार्य से पैदा होने वाले रिश्ते। आप उन्हें इसलिए नहीं पहचानेंगे कि वे आपकी चापलूसी करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपको ऊंचा बताते हैं। वे आपके जीवन पर पड़ने वाले बोझ को नियंत्रित करने का प्रयास किए बिना ही पहचान लेंगे। वे बिना किसी पूर्ण स्पष्टीकरण की आवश्यकता के आपकी भाषा बोलेंगे। ये संबंध शांति लेकर आएंगे और उनकी टाइमिंग इतनी सटीक लगेगी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। और हां, पुनरुद्धार होगा। मैं पूर्ण चक्र के क्षण ला रहा हूं। लोग वापस लौट आएंगे, पुरानी भूमिकाएं फिर से शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि सामंजस्य स्थापित करने के लिए। जब ऐसा हो तो अपने मन में कड़वाहट न रखें। तुम बड़े हो गए हो, आप बदल गए हैं। हर चीज को पुनः खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें पुनः प्राप्त की जाएंगी और उन क्षणों में आप देखेंगे कि मैं कुछ भी बर्बाद नहीं करता।
यहां तक कि अस्वीकृति भी नहीं। कृपा आपका मार्गदर्शन करे, विवेक को अपना मार्गदर्शक बनने दो। मैं तुम्हें यह जानने की बुद्धि दूंगा कि क्या उपचार के लिए है और क्या समापन के लिए है। प्रावधान भी आ रहा है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और संबंधात्मक रूप से भी। पिछले सीजन में जो कमी महसूस हुई थी वह इस सीजन में अतिशयता जैसी लगने लगेगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपके जीवन में कुछ नहीं डाल रहा हूं, मैं हर उस दरार में आपूर्ति भेज रहा हूं जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह मरम्मत से परे टूटी हुई है। मैं पर्दे के पीछे से आपकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन मेरे लिए यह तो हमेशा से ही बन रहा है। वजन कोई सजा नहीं था, यह तैयारी थी। दैवीय व्यवधान भी होगा। तैयार रहो। जरूरी नहीं कि हर बदलाव पहले अच्छा ही लगे। कुछ दरवाजे अचानक बंद हो जाएंगे, कुछ रिश्ते स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएंगे। जब ऐसा हो तो घबराएं नहीं। यह तोड़ फोड़ नहीं है, यह छानने का काम है। मैं उन चीजों को हटा रहा हूं जो आपको धीमा कर देंगी, जो इस अगले अध्याय में आपके साथ नहीं आ सकेंगी। इसलिए नहीं कि वे खराब थे, बल्कि इसलिए कि वे मौसमी थे। जब मैं कमरे को पुनः व्यवस्थित करूंगा तो मुझ पर विश्वास करो। जब मैं समाप्त करूंगा तो मुझ पर विश्वास करो। ऐसी बातचीत जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह जारी रहेगी। मैं आपकी शांति की रक्षा कर रहा हूं, मैं आपकी आगे की गति की रक्षा कर रहा हूं। आपको अपने शब्दों पर एक नया भार भी महसूस होने लगेगा। जो पहले शांत विचार लगते थे, अब वे स्पष्ट दिशा लगेंगे। मैं तुम्हारी विवेक बुद्धि को तेज कर रहा हूं। मैं तुम्हें वह ज्ञान दे रहा हूं जो तुम्हारे अनुभव से परे है। लोग ध्यान देने लगेंगे। वे कहेंगे, तुम्हारे बारे में कुछ अलग है। ये तुम्हारा लहजा नहीं है, ये तुम्हारा सच है। ये मेरी आत्मा है जो तुम्हारे अंदर स्पष्टता के साथ उभर रही है। जब मैं नेतृत्व करूं तो बोलो, जब मैं निर्देश दूं तो चुप रहो। तुम्हारी आवाज में शक्ति होगी, प्रदर्शन नहीं, और यह माहौल बदल देगी। तुम मेरे साथ बहुत समय तक अंधेरे में चले हो। अब मैं तुम्हारा मार्ग रोशन कर रहा हूं, पूरी दृश्यता के साथ नहीं, बल्कि अडिग शांति के साथ। वह शांति जो तुम्हें बताएगी कि किस तरफ कदम बढ़ाना है। वह शांति जो भय को दूर करेगी। वह शांति जो तब भी बनी रहेगी जब प्रश्न अनुत्तरित रह जाए। वह शांति तुम्हारा संकेत है। उसका पालन करो, उस पर भरोसा करो। मैंने इसे तुम्हारे अंदर इसलिए डाला है ताकि तुम असाइनमेंट और व्याकुलता के बीच, मेरे समय और तुम्हारी चिंता के बीच का अंतर जान सको। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, तुम बहुत देर से नहीं आए हो। तुम पीछे नहीं हो। जिसे तुम खोया हुआ समय समझ रहे थे, वह था मैं तुम्हारी नजर से बाहर काम कर रहा था, और अब मैं समय को भुना रहा हूं, तुम्हें पीछे ले जाकर नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाकर। तुम मेरी कही हर बात को समझ जाओगे, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं था। समय से पीछे हैं और न ही आप। इसलिए अब साहसपूर्वक आगे बढ़ें। स्पष्ट रूप से बोलें, ध्यान से सुने। वादे आगे बढ़ रहे हैं, संकेत बन रहे हैं, पूर्ति सामने आ रही है। इसलिए नहीं कि आपने इसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि आप मेरे साथ रहे। आपको उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आपके पास मेरा वादा है। अब जब आप समझ गए हैं कि क्या पूरा हो रहा है, अब जब आप संकेत देखना शुरू कर रहे हैं और पुष्टि महसूस कर रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि आप उसी के अनुसार जिए। प्रचार के साथ नहीं, बल्कि सम्मान के साथ। डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ। क्योंकि मैं अब आपके जीवन में जो कर रहा हूं, उसके लिए भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अधिक की आवश्यकता होगी। इसके लिए आध्यात्मिक अनुशासन की आवश्यकता होगी। मैं जो जारी कर रहा हूं, उसका उद्देश्य आपको अभिभूत करना नहीं है। इसका उद्देश्य इसे ले जाना है, और इसे ले जाने के लिए आपको मेरी उपस्थिति की लय में निहित होना होगा। आइए यहां से शुरू करें। आपके विश्वास का प्रमाण आपकी दैनिक लय में दिखना चाहिए, न कि केवल आपकी घोषणाओं में। मुझे आपसे सभी सही बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे जीना शुरू करें जैसे आप मेरी कही गई बातों पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब है जानबूझकर, अब बेतरतीब ढंग से जीना नहीं, एक भावनात्मक लहर से दूसरी में बहते रहना। प्रार्थना करने के लिए, याद रखने के लिए अब किसी संकट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको आज्ञाकारिता के जीवन के लिए बुला रहा हूं। नोटिफिकेशन, ईमेल, मांगों से पहले अपने दिन की शुरुआत मेरे साथ करें। दुनिया को बोलने का मौका मिलने से पहले मेरी आवाज को अपने दिल की पहली आवाज बनने दें।
एक जगह तय करें। यह बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए, यह लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह वास्तविक होना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ बड़े पलों में ही नहीं बल्कि पहले पलों में मिलना चाहता हूं। वचन को खोलो, सिर्फ पढ़ो मत, सुनो। मुझसे पूछो, आज तुम क्या कह रहे हो? इसे लिखो, इसके साथ बैठो, इसे अपने चलने के तरीके को आकार देने दो। दिन शुरू होने से पहले इसे शोर को शांत करने दो। अपने पूरे दिन में मुझे शामिल रखो। अपनी कार में, मीटिंग के बीच में, चलते समय मुझसे बात करो। जब तुम्हारा मन चिंता में डूबने लगे तो रुको और पूछो, भगवान, तुम मुझे अभी क्या बताना चाहते हो? मैं सिर्फ आपके निर्धारित कला क्षणों के दौरान ही मौजूद नहीं रहता। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। मुझे अंदर बुलाओ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहता हूं, तुम्हें सांत्वना देना चाहता हूं, तुम्हें सुधारना चाहता हूं और वास्तविक समय में तुम्हें सशक्त बनाना चाहता हूं। अपनी भाषा को अपनी आस्था के अनुरूप बनाइए। मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनने के बाद भी आपने अपने आप पर संदेह करते हुए बहुत समय बिताया है। मैं अब आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने शब्दों से मेरी बात का खंडन करना बंद करें। यह कहना बंद करें कि आप तैयार नहीं हैं। अपनी क्षमता के बारे में दूसरों द्वारा बोले गए झूठ को दोहराना बंद करें।